नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस का जो है 2023 के लिए जो है हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा यह सेट तैयार किया गया है। आज सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को देर न करते हुए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो अभिलेख होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एपिग्राफी जो है यह अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो जिसके अध्यक्ष होते थे उससे जो है ईशान कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईशान। सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके पिता का नाम फिलिप था, ये भी सही है। फिलिप 359 ईस्वी में मकदूनिया का शासक बना था और इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दिया गया था, ये भी सही है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, ये भी सही है। सिकंदर का सेनापति का नाम सेल्यूकस निगेटा था, ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सही दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे सभी कथन सही दिया गया है। घोड़ा दागने तथा सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो यह जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था घोड़ा दागने की प्रथा। फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो फिरोज शाह के बारे में गलत कथन क्या है? तो जियाउद्दीन बर्नी व शम्स ए सिराज अफीम को अपना संरक्षक प्रदान किया था, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों को कार्यकाल देखा था? तो सात शासकों का कार्यकाल जो है ये निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका सही उत्तर निजामुद्दीन औलिया ने। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित में से दिए गए हैं। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से बक्सर की लड़ाई के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो चलिए इसको देखते हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 में, तो बिल्कुल सही है। यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम एवं अवध के नवाब और 7 सुजाए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, ये भी सही है। इस युद्ध में जो है अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुंडो था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे, ये भी सही है। तो सभी यहाँ पे सही दिया गया है। किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गया था? तो बताना कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हुआ था। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से हो गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ये गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु, ध्यान रखिएगा। ये जो गुरु गोविंद सिंह के पिता थे गुरु तेग बहादुर। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किससे नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का जो है उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो बंगाल का गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया था? तो सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है 10 का जो है सी हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय किसान सभा गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर है अखिल भारतीय किसान सभा गठन 11 अप्रैल 1936 को जो है यह कहाँ पे किया गया था? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में किया गया था। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है आर्य समाज ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुआ था? तो यह हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। खूनी रविवार घटना कब घटी थी? तो यह खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 को घटा था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है और जो है राजस्थान। इसका ट्रिक देखते हैं दोस्तों। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो ये हो जाएगा दोस्तों। मिस हो जाएगा मिजोरम, 10 होगा त्रिपुरा, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये जो है 8 राज्य हैं। यहाँ पे जो है सूची मिलान करना है कि कौन सा जो है चोटी है कहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। तो दिया गया दोस्तों कि केरल में जो है दोदा बेटा है, नागालैंड में जो है नंदा देवी है और उत्तराखंड में यहाँ पे जो है आपका क्या दिया गया था
कि नीचे दिए गए सूची 1 सूची 2 को मिलान करें और उसका सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए इसको सही उत्तर का चयन करते हैं। तो केरल में जो है क्या है, तो केरल में जो है अनाईमुड्डी जो है कहाँ पे है, नागालैंड, उत्तराखंड में जो नंदा देवी हो जाएगा, यानी कि जो है सी का जो है 2 हो जाएगा। और फिर जो है देखते हैं सी का जो है 2 हो जाएगा। और जो है केरल में क्या हो जाएगा, तो केरल में सी हो जाएगा अनाईमुड्डी। उसके बाद देखा जाए तो उत्तराखंड और नागालैंड, तो नागालैंड के बारे में देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 जगह सारामती। और तमिलनाडु में जो क्या हो जाएगा, तो 2 बेटा जो है तमिलनाडु में हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, तो दिवाली को शोक त्योहार के रूप में थारू जनजाति मनाते हैं, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी बताना है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा दिहांग, कौमेंग और लोहित, सभी हो जाएंगे ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर 4। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो पुरानी कछारी मिट्टी को जो है बांगर के रूप में कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांगर। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है, तो यहाँ पर पूछा गया पैदा करने वाला, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश गन्ना पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खदान है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बैलाडीला, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर या महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो यहाँ बताना है कौन सुमेलित नहीं है, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बालाफक्रम मेघालय, कंदोली राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात, तो ये गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत दिया गया, कंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात यहाँ पे गलत दिया गया। हेमिशाही राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के सही है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह होते हैं किसके कारण, तो दिन रात होने का कारण क्या है, तो ये भू परिभ्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी देखा जाए तो कोटोपैक्सी हो जाएगा, एटना हो जाएगा और फ्यूजियामा हो जाएगा। तो तीनों जो है 2, 3, 4 ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यह सही उत्तर क्या जाएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी देखा जाए तो यांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यांग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, तो अन्य सदस्य देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 6 सदस्य थे। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के कितना में दिया गया है, तो अनुच्छेद देखा जाए तो इसका जो है विधान परिषद की स्थापना का जो है और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद कितना में दिया गया है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 169 में दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम आयु जो है इसका होना चाहिए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। वोट देने के लिए जो है 18 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। निदेशक तत्व क्या है, निदेशक तत्व जो है क्या है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, अबाध्य योग है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है इस संसद के देखा जाए तो किस सदन द्वारा लगाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुआ था, तो भारत के जो है प्रधानमंत्री कौन थे जो देश से बाहर इनका मृत्यु हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वीकार चुना था, तो स्वीकारा था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी विठल भाई पटेल ने जो है ये राष्ट्रवादी नेता थे जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष के जो है अध्यक्ष चुना गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कोलकाता का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है अंडमान निकोबार। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्य से
निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 7वां और 31वां संविधान संशोधन। जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे के वजन से क्या होता है? तो इसका जो भार जो होता है बढ़ जाता है जंग लगे हुए लोहे का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। H2SO4 का एटॉमिक कितना हो जाएगा? तो H2SO4 का एटॉमिक देखा जाए तो कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाहरी सेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, जबकि अन्य में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर जो होता है यह गैस में द्रव का विलयन होता है। ऑप्शन नंबर ए। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो उन लैंपों में देखा जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? तो सही हो जाएगा सोडियम का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है तो पिलास, जबकि झाड़ू, चाकू और बंसी जो है ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है। कोणीय वेग की बीमा क्या होगी? तो कोणीय वेग की बीमा जो है एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर -1 हो जाएगा। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ता जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका जो आवर्तकाल जो होता है अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकर्णों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो यह जो है एक्स किरणें की ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक हीटर जिसकी शक्ति जो है 1250 वाट है, जिसका विभव 115 वोल्ट है, तो ज्ञात कीजिए प्रतिरोध एवं हीटर में धारा कितना होगा? तो इसका जो धारा देखा जाए तो 10.6 ओम से लेकर के जो है 10.6 ओम जो है और 10.9 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? तो कार के जो हेडलाइट होता है उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो परवलयिक अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर जाएगा 4। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए किससे गुजारना होता है? तो प्रकाश के लिए किरण को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए जो है एक किससे गुजरता है? तो कांच से जल में। पर्यावरण के संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों यह पारित किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकोलिप्टस जो है यह पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि बबूल, नीम और पीपल जो है यह पारिस्थितिकी मित्र है, जबकि यूकोलिप्टस नहीं है। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिट के समूह को जो है बाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो इसका जो ब्लैक बॉक्स का रंग जो होता है ऑप्शन नंबर 4 नारंगी होता है। ऑप्शन नंबर 4 नारंगी। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जगह ये ध्यान रखिएगा। माइकोराइजा एक सहजीवी है, इसका संबंध किससे है? तो 57 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कवक और पौधे के मध्य की सहजीवी होता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति से। सूची 1 और सूची 2 के यहाँ पे मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। तो दिया गया है कि ब्रेस्ट बोन, तो ब्रेस्ट बोन जो है ये अस्टर्नम में होता है। कॉलर बोन ये जो होता है क्लेविकल में होता है। और निप कैप जो है ये आपका जो होता है पेटेला में होता है। और शोल्डर ब्लेड ये स्केपुला में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। मानव शरीर के पुष्ट कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 60 का। ऑप्शन नंबर ए बृहदांत्र से होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्शियोफेरॉल कहते हैं? तो कैल्शियोफेरॉल जो है आर्गो कैल्शियोफेरॉल जो किसको कहते हैं? तो सही उत्तर देगा विटामिन D2 को। मानव शरीर की कौन सा भाग शरीर तापमान को नियंत्रित रखता है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का काम करता है फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग करते हैं? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 63 का। ऑप्शन नंबर 4 रतन जोत जो है ये बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति का प्रयोग करते हैं, रतन जोत का। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम में नहीं आता है? तो नहीं आता पूछा गया है। तो 64 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पोलियो को जो है इसमें डीपीटी का टीका नहीं लगाता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है
तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री घोड़ा एक मछली है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध इनमें से कौन सा है? तो गुरुत्वीय बांध पूछा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, भाखड़ा नंगल बांध, ये गुरुत्वीय बांध है। विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला नगर देखा जाए तो वेटिकन सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक किससे मनाया जाता है? तो शांति का प्रतीक जो है किससे माना जाता है? तो ओलिव की शाखा जो होता है इसे शांति का प्रतीक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ पे बताना कि कौन सा मिलान गलत है। तो फिगारो जो है ये पेरिस का प्रकाशन स्थल है, वाशिंगटन पोस्ट जो है यह न्यूयॉर्क दिया गया है, तो ये गलत है। ये जो वाशिंगटन से ही प्रकाशित होता है, ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पे गलत दिया गया है। मर्डेका जकार्ता से, ईस्टर्न सन ये सिंगापुर से। द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है लैक्जेमबर्ग, ध्यान रखिएगा लैक्जेमबर्ग है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह 23 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो बॉटनिकल गार्डन जो है यह आपका कहाँ स्थित है? तो शिवपुर में, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को जो है राजघाट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 जगह राजघाट। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सभी लोग जानते हैं कि यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। भारत में जो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है भी ध्यान रखिएगा। मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट को जाना था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है आयोजन किया गया था INS विक्रांत का, INS विक्रांत पर ध्यान रखिएगा। फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो यह जीता था, तो सही उत्तर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौराष्ट्र ने। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहाँ पे? तो यह जगह अहमदाबाद गुजरात में भी हो जाएगा। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पे बताना कि कौन सम्मिलित है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। शाही केवी जो है नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। मेघना अहलवाल जो है TTFI के महिला अध्यक्ष हैं। तो सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, वितुंडा जो है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दामिनी, चंचला और तड़ित है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि का देखा है तो कुल कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 82 का सी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो विशेषण इसमें प्रयुक्त हुआ प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में देखा जाए तो यह अवयवी भाव समास है, यथासंभव। निम्नलिखित शब्दों में से योग रूढ़ शब्द कौन सा हो जाएगा? तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से मैथ का प्रश्न, चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 87 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 88 का जो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 88 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28%। 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30, और जो 90 देखा जाए तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 सेकेंड। 91 का देखा जाए तो हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 93 का देखा है तो ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, 3:√3। और 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, 17/4 हो जाएगा। और 95 का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो है इंग्लिश का प्रश्न देखते हैं, इसका सही मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 97 बताना है, तो यहाँ पे बताना है कि पैनिक की जगह क्या आएगा। तो 97 का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। 98 का हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। और 99 जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 100 का आपका देखा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आई यूज द टू प्लेट की जगह क्या आएगा? तो 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई टू प्ले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पे जो है यह
सेट जो है समाप्त होता है, सेट नंबर 10। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक के दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।